आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ईएमएफ ऑफ द सेल डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम है ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ईएमएफ फोर्स नहीं होता, यह वर्क डन होता है। इसकी डिफिनीशन हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, एंड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। ओके, जैसा कि पिक्चर में क्लियर है कि ये एक सेल है और उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव टर्मिनल ये है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोड को किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो पोटेंशियल डेवलप होता है। एंड ड्यू टू द इंटरनल मैकेनिज्म यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होता है ड्यू टू द बैटरी फोर्स, इसे हम बैटरी फोर्स कह सकते हैं। एंड इस इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होता है। बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। एंड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव इस डायरेक्शन में हो गया। एंड बैटरी फोर्स ड्यू टू द इंटरनल मैकेनिज्म इस डायरेक्शन में है। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो बैटरी का फोर्स है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रोड, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं होगा। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। एंड जब यह सेल सर्किट में कनेक्टेड नहीं होता है, मतलब ओपन सर्किट होता है, तो उस केस में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ड्यू टू द बैटरी फोर्स पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में बैटरी वर्क डन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम जब पॉजिटिव चार्ज को ले जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो बैटरी का जो फोर्स है वह इस पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके आएगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रोसेस में बैटरी के द्वारा काम किया जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं, हमारा डिफिनीशन आता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ समझने के लिए हमने एक सेल लिया है और सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। एंड सेल के ऊपर यहाँ पे मार्क है 1.5 वोल्ट, मींस ये 1.5 वोल्ट का सेल है। ये सेल अभी ओपन है, किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। तो ये 1.5 वोल्ट जो इंडिकेटेड है सेल के ऊपर, ये इस सेल का ईएमएफ शो कर रहा है। इसके इनसाइड केमिकल्स होता है। इंटरनल केमिस्ट्री के कारण पॉजिटिव टर्मिनल पे चार्ज का एक्युमुलेशन होता है ड्यू टू द बैटरी फोर्स, ड्यू टू द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द बैटरी। एंड निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। जब हम सेल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो करने लगता है इस कंडक्टर में। एंड जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है। जैसे ही हमने सेल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को इस टर्मिनल से यहां तक लाने में, एंड अगेन जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को इनसाइड द बैटरी कौन लेकर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को
यहां से इस टर्मिनल तक लाने का काम जो है बैटरी फोर्स करेगा। ये बैटरी फोर्स, जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया तो यहां से देखा कि पॉजिटिव चार्ज इन किया सेल के इनसाइड। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इन करेगा मींस यहां पे जो है निगेटिव चार्ज जो है कम हो गया, निगेटिव चार्ज कम हो गया और यहां से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। जब हमने सर्किट को क्लोज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। जैसा कि सर्किट क्लोज्ड है तो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया Fp इंटू डी अपॉन क्यू। जैसा कि हमने देखा था कि Fb जो है वो ग्रेटर देन है Fe से, तो इसको लिख सकते हैं हम Fb इज ग्रेटर देन, तो Fe की जगह Fb की जगह पे हम Fe लें तो ये बड़ा होगा Fe इंटू डी अपॉन क्यू, क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है वो इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा E इंटू डी के। और ईडी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। जैसा कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, तो यहां पे ईडी को लिख सकते हैं V इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि सर्किट जब क्लोज्ड है तो ईएमएफ ऑफ द सेल ग्रेटर देन होता है टर्मिनल वोल्टेज के, एंड जब सर्किट ओपन है उस केस में ईएमएफ ऑफ द सेल टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, बिकॉज उस केस में करंट फ्लो नहीं करता। एंड थर्ड, जब सेल चार्ज होता है उस केस में ईएमएफ ऑफ द सेल स्मॉलर देन होता है टर्मिनल वोल्टेज के। अभी तक जो भी हमने सीखा इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, आप उसका आंसर दे सकते हैं, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। See you in the next video. Enjoy physics.